हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करना चाहूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी टॉपिक है आजकल की जो हम लोगों की लाइफ हो गई है। बहुत बिज़ी लाइफ है और स्ट्रेस जो है वो भी साथ साथ रहता ही है। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि हाउ यू कैन कीप योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री एट होम। चाहे वो कोई भी ख़वातीन हो, चाहे वो वर्किंग वीमेन हो या होम मेकर्स हों, जितनी हमारी लाइफ बिज़ी हो रही है उतना ही स्ट्रेस जो है ज़िंदगी में वो बढ़ता जा रहा है। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी कि कैसे आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, अपने हर काम को मैनेज कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। तो मैं पॉइंट्स के ज़रिए यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जो पहला पॉइंट है वो है डोंट ओवर थिंक। ओवर थिंक से यहाँ पे मुराद है कि अगर आप किसी भी काम को, किसी भी शख्स को या किसी भी चीज़ को अगर सर पे सवार कर लेंगी ना, तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगी, स्ट्रेस में रहेंगी। घर के काम है यार, हो जाएंगे, अभी नहीं हुआ 1 घंटे बाद हो जाएगा, 2 घंटे बाद हो जाएगा। किसी भी चीज़ को सर पे मत सवार करके आप घूमिए। ये मत सोचिए कि मेरे साथ आगे क्या होगा, खाना लेट बन गया तो हस्बैंड का क्या रिएक्शन होगा, या खाना अगर अच्छा नहीं बना या मेड नहीं आई तो घर की सफाई कैसे होगी। मैंने अपनी वालदा को देखा है कि उनको हर चीज़ जो है, हर काम जो है वो टाइम पे करने की आदत है। अगर मेड आधे घंटे लेट हो जाएं तो उनके दिमाग में चलता रहेगा कि पता नहीं आएगी नहीं आएगी, क्यों लेट हो गई। एक दिन अगर मेड ना आए, घर की सफाई ना हो अच्छे से, तो वो उस टेंशन में रहती हैं। तो वो जो है आपकी पर्सनैलिटी में रिफ़्लेक्ट करता है। अगर आप टेंशन में, आप स्ट्रेस में हैं तो वो दिखता है। तो मैं उनको हमेशा ही समझाती हूँ कि मम्मी चीज़ों को सर पे सवार मत करिए। अगर एक दिन सफाई नहीं हुई कोई बात नहीं, मेड नहीं आई कल आ जाएगी। खाना नहीं बन पा रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, बाहर से आ जाएगा। तो जितना आप टेक अ चिल पिल वाला अपना एटीट्यूड रखेंगे तो उतनी ही लाइफ आपकी आसान रहेगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस एटीट्यूड को बस फॉलो ही करिए और बिल्कुल भी आप घर आपका उल्टा पड़ा है, आप कुछ काम नहीं कर रहे, बट थोड़ा सा अगर कभी कभार आपसे ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप उसमें सोच सोच के उसमें आप अगर रहेंगे, अरे मुझसे अभी ये नहीं हुआ, ये टाइम ये इतना बच गया, अभी मेरे से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बच्चे स्कूल से आने वाले, तो ये चीज़ जो है फिर आपकी पर्सनैलिटी में दिखेगी और उसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरों पे भी पड़ेगा। तो जितनी आप चीज़ों को लाइटली लेंगे ना, उतनी ही आपकी लाइफ जो है ना वो स्ट्रेस फ्री रहेगी। तो ये हम लोगों के हाथ में ही होता है कि हम कैसे जो है चीज़ों को हैंडल करते हैं या मैनेज करते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट जो है, ट्रस्ट अल्लाह एंड लीव योर मैटर्स टू हिम। देखिए आजकल की जो ज़िंदगी है ना, सब जो है वो परेशान है, हर इंसान परेशान है। किसी की लाइफ जो है ना वो स्मूथली नहीं जा रही है। हमें ऊपर ऊपर से दिखता है कि फ़ला बंदा जो बहुत खुशहाल है, उसकी लाइफ तो एकदम परफेक्ट है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर कोई जो है अपनी ज़िंदगी की साइलेंट बैटल जो है वो लड़ रहा होता है। तो उसमें हमें क्या करना होता है ऐसी सिचुएशन में कि हमें अपने जो हमारे मामलात हैं, हमारे जितने भी मैटर्स हैं, वो हम अल्लाह के सुपुर्द कर दें, क्योंकि इंसान बेबस होता है, वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता है। तो जब आप अपनी हर परेशानी, अपना हर गम को जो है ना अल्लाह के हवाले कर देंगे और इतना यकीन रखेंगे अल्लाह पर कि अल्लाह जो भी करेगा ना आपके हक़ में बेहतर ही करेगा, तो यकीन मानिए कि आपको एक इतना अंदरूनी सुकून मिलेगा ना कि आपने अपना जो मामला है, अपनी हर चीज़ जो है वो आपने अल्लाह पे छोड़ दी है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हमें आजकल देखने को मिल रहा है वो फ़िलिस्तीन में मिल रहा है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पर है, वो देख रहा है। जो उनका जज्बा है, जो उनका ईमान है, सब कुछ तबाह हो गया है, अपने उनसे बिछड़ गए हैं, लेकिन जो उनका यकीन है अल्लाह पर वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तो अल्लाह सब कुछ ये देख रहा है और यहाँ पर उस दुनिया में उनके लिए कुछ नहीं, बट इंशाल्लाह आखिरत की जो उनकी पूरी तैयारी है वो कर चुके हैं, उनके लिए जन्नत ही है इंशाल्लाह। तो सबसे, अगर आपको कभी भी लगे ना कि आपके इस लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है और चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं, तो आप एक बार जो है प्लीज़ फ़िलिस्तीन के बारे में ज़रूर सोचिएगा, उनके गम के बारे में ज़रूर सोचिएगा। मैं कई मरतबा परेशान हो जाती हूँ, कई बार रात में नींद नहीं आती है, तो मैं ये करती हूँ कि मैं बस दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करने लगती हूँ। कई मरतबा मेरे साथ ऐसा होता है, उसमें शिकवे शिकायत भी होते हैं। फिर एंड में क्या होता है कि अल्लाह तेरे हाथ में है, जो चीज़ें तू करेगा। और आजकल जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है और जो हार्डशिप्स रहती हैं लाइफ में, उससे लड़कर आगे बढ़ने की जो हिम्मत दे रहा है, वो ज़ाहिर सी बात है फ़िलिस्तीन में है। मुझे अपना गम जो है, जो अपनी हार्डशिप्स हैं, वो बहुत छोटी लगती हैं। जो भी अभी वहाँ पर हो रहा है, मतलब वो तो बयान करना भी लफ्ज़ों में बहुत मुश्किल है।
तो जो कोई भी दिक्कत है आपकी ज़िंदगी की, कोई भी परेशानी है, तो उसको अल्लाह के साथ शेयर करें ज़रूर। किसी और के साथ आप शेयर करेंगे तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ना ही वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बोर होने लगेंगे लोग सुन सुन के। तो इससे बेहतर है आप, अल्लाह ने जिसने आपको बनाया है, तो जिसने आपको परेशानी दी है वो इंशाल्लाह उसको दूर भी करेगा। तो अल्लाह से खूब बातें करिए, अपनी परेशानियाँ शेयर करिए और बस सब्र करिए। अल्लाह जो भी करेगा इंशाल्लाह आपके हक़ में बेहतर ही करेगा। तो अगर आप अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ देंगे ना, तो फिर देखिएगा कि स्ट्रेस जो है ना आपकी ज़िंदगी से कैसे भाग जाता है। जो थर्ड पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। देखिए, हर किसी के ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। आप उनके लिए कितना भी कुछ अच्छा कर लें, वो आपके लिए हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। तो आप उनकी जो थिंकिंग है, जो उनका माइंडसेट है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप फिर ये परेशान होंगे सोच के कि मैंने ऐसा क्या किया कि वो मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कितना भी अच्छा उनके साथ करिए, आप कितना अच्छा उनके लिए सोचिए, बट वो आपके लिए अच्छा कभी भी नहीं सोचेंगे। तो वो इसी तरह के लोग हैं। तो ऐसे लोगों के साथ फिर आपको यही करना चाहिए कि आपको अपनी टर्म्स उनके साथ ख़त्म कर देने चाहिए। तो मेरा तो पर्सनली यही मानना है कि बिना कुछ कहे सुने आप जो हैं टर्म्स जो हैं उससे क़तई ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म कर दें। हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं करीबी जो आप चाहकर भी ख़त्म नहीं कर सकते, बट वहाँ पे आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आप उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए, आप रिज़र्व रहिए बिल्कुल। हाँ, बातचीत जो हो रही है, लेकिन आप समझ चुके हैं कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है आपको लेकर। तो आपको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत होती है। ऐसी जब सिचुएशन होती है तो आप ज़्यादा पर्सनल ना हो उनके साथ, अपनी कुछ ज़्यादा बातें ना बताएं। कभी कभार मिलना होता है, ठीक है, बट वही है कि ना, मतलब चाहकर भी जो है आप उनसे अपने रिश्ता जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते, मैं समझ सकती हूँ। बट ये कि आपको अलर्ट रहना है हर टाइम, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचना ही नहीं है, उनको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी है अपनी लाइफ में। हाँ जी, जो फोर्थ और लास्ट पॉइंट है वो है डोंट थिंक अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। क्योंकि हम लोगों का सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कुछ आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप उसको अब सोच सोच के परेशान हो रही हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं। आप पीछे जाके उस चीज़ को बदल नहीं सकती हैं कि मैंने ऐसा कर दिया था, अगर मैं ऐसे करती तो चीज़ ऐसे हो जाती, शायद ये चीज़ इस तरह से ना होती। तो उस चीज़ को जब आप ज़्यादा सोचेंगी, अपने सर पे सवार करेंगी, तो उसका यूज़ तो कुछ नहीं होगा, आप उसको बदल तो नहीं पाएंगी। जो आपका प्रेजेंट है, अभी जो आप अपनी लाइफ गुजार रही हैं, वो उल्टा जो है आपकी ख़राब होने लगेगी। आप स्ट्रेस में रहेंगी, आप इरिटेशन रहेगी आपको हर टाइम। तो बहुत इन चीज़ों को जो है आप लेट गो करिए कि मेरे पास में जो हो गया, मेरे से जो गलती हो गई। अभी हमें जो है उससे सीखना है, क्योंकि इंसान जो है गलतियों से सीखता है। मैंने अपने एक व्लॉग में ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किया था, इसमें थोड़ा सा लेके पास्ट को। तो उसमें यही है कि आप ख़ुद को स्टक मत करिए पास्ट में, उसको लेट गो करिए, उससे एक सबक सीखिए कि हमसे जो गलती पास्ट में हुई है वो हमें फ्यूचर में नहीं करनी है। तो ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी करेगी आपके माइंड को, और आपका जो एटीट्यूड है वो उसमें भी जो है आप चेंज देखेंगे। तो सेम गोज़ विद द फ्यूचर थिंग कि अगर आप अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे कि पता नहीं मेरे फ्यूचर में आगे क्या होगा, बच्चे अच्छे पढ़ लिख लेंगे या नहीं, बच्चों का क्या बनेगा, ये सब, तो फ्यूचर भी हमारे हाथ में नहीं है। तो कोई एश्योरेंस तो है नहीं कि हमें फ्यूचर तक ज़िंदगी मिलेगी नहीं मिलेगी। अल्लाह ने हमसे कोई वादा तो किया नहीं कि आप इस एज तक जो है आपकी ज़िंदगी रहेगी। हमें पल भर का भरोसा नहीं है कि हम अगले पल ज़िंदा हैं या नहीं, तो हम इतने आगे आगे की कैसे सोच लेते हैं। हाँ, इंसान है, प्लानिंग वगैरह चलती है, बट उसको बहुत ज़्यादा आप सर पे मत रखिए, आप उसको लाइटली लीजिए। हाँ ठीक है, इंसान पैसे बचाता है, ये सब करता है, बट सोच सोच के परेशान होना वो चीज़ गलत है, क्योंकि इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप उस सर्टेन एज तक पहुँचेंगी भी या नहीं। बच्चों का जो है, बच्चे अपने नसीब खुद लेकर आते हैं। बच्चों की किस्मत में जो अल्लाह ने लिखा होगा इंशाल्लाह वो होगा। आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, होगा वही जो अल्लाह चाहता है। पास्ट और फ्यूचर का सोच सोच के जो आपका प्रेजेंट है ना, आप उसको ख़राब मत करिए। पहले हमें उसको ठीक करना है। जितना चिल रहेंगे उतना जो है आपका प्रेजेंट जो है वो अच्छा रहेगा। अभी जो आपकी करंट ज़िंदगी चल रही है उसको तो आप अच्छे से जी लीजिए। अपना पास्ट का सोच सोच के, आने वाले वक्त का सोच सोच के आप परेशान रहेंगे तो जो वक्त आप अभी गुजार रही हैं वो भी अच्छा नहीं गुजरेगा। तो ये जो भी थोड़ा सा टाइम हमको इस दुनिया में जीने के लिए मिला है ना, तो कोशिश करिए उसको स्ट्रेस फ्री होके गुजारिए। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहेंगी, इरिटेट रहेंगी, तो वो आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी इफ़ेक्ट करेगा, और एट द एंड आपके हाथ में कुछ आने वाला है नहीं। अल्लाह के हवाले अपने मामलात करिए। पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, नेगेटिव लोगों से बस दूर रहिए।
तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए बहुत मामूली से पॉइंट हैं और कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है इन सबको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है इसमें। हर चीज़ को, जो भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे, मेन मंत्रा यही है। अगर आपको कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है तो आप उसको अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए, क्योंकि आपको पता है आप कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में जो है, आप वो चीज़ करना शुरू करिए। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया और मेरी बातें अगर आपको पसंद आई हों तो प्लीज़ इसको अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, आपके हमसाए, जो भी आपके करीबी हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मेरी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी अच्छा बदलाव आए तो मुझे बेइंतहा खुशी होगी। तो जी, आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे, मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। और जैसे कि हर व्लॉग के एंड में मैं कहती हूँ कि फ़िलिस्तीन को अपनी दुआओं में, नमाज में, हर ज़िक्र में ज़रूर याद करें। उनके लिए बहुत बहुत दुआ करें। वहाँ पर अभी भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फ़िलिस्तीन को हमारी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।